नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जनवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में 3 दिवसीय डीजीआईजी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कहा कि नए कानूनों को पढ़ें और थाना स्तर तक इनकी क्रियान्विति बेहतर तरीके से करवाएं। सम्मेलन में सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री तीनों दिन इस सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों की गुलामी वाली शिक्षा व कानून से छुटकारा मिला है। उन्होंने नए कानूनों को लेकर कहा कि ये 5 साल की मेहनत से तैयार किए गए हैं। नए कानून सजा के बजाय न्याय प्रदान करने पर केंद्रित हैं। शाह ने देश में सुरक्षा परिदृश्य में समग्र सुधार बताया। शाह ने उद्घाटन सत्र में केंद्रीय आईबी के अधिकारियों को मेडल दिए। राजस्थान के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद मंत्री गोदारा ने कहा कि साल 2011 के बाद से एनएफएसए में जो कोटा नहीं बढ़ा है, अब वो कोटा बढ़ाने का प्रयास रहेगा। प्रदेश में कोई भी एनएफएसए लाभार्थी राशन से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में केंद्र सरकार से जो भी लाभ राजस्थान को मिल सकता है, उसे राजस्थान को दिलाने की कोशिश रहेगी। आने वाले 100 दिनों में राजस्थान पुलिस आदतन और टॉप 10 में शामिल फरार अपराधियों को टारगेट कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने कार्य योजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 दिसंबर को जयपुर में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम ने मंशा जाहिर कर दी थी कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरती जाए और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर ली है, जिसमें खास तौर पर आदतन और टॉप 10 में शामिल फरार अपराधियों को टारगेट किया गया है। सभी जिलों के एसपी अपने अपने क्षेत्र के ऐसे अपराधियों को लिस्टेड कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाएंगे, जो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान भजनलाल सरकार में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 36 जिलों के कलेक्टर व 121 आरएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। हाड़ौती संभाग के 4 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। बूंदी कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को कोटा कलेक्टर लगाया गया है, जबकि कोटा कलेक्टर महावीर प्रसाद मीणा को प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य बुनकर संघ लिमिटेड जयपुर में लगाया है। अक्षय गोदारा अब बूंदी के नए कलेक्टर होंगे। बयावर के कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमरा को 12 कलेक्टर के पद पर लगाया गया है। निवर्तमान 12 कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को विशिष्ट शासन सचिव विभाग जयपुर लगाया गया है। झालावाड़ के कलेक्टर आलोक रंजन को हटाकर उन्हें चित्तौड़गढ़ का कलेक्टर लगाया गया है। निर्देशक स्वच्छ भारत मिशन जयपुर अजय सिंह राठौड़ को झालावाड़ कलेक्टर के पद पर लगाया गया है। गुजरात से अयोध्या श्री राम मंदिर के 108 फीट लंबे अगरबत्ती का रथ विजयनगर पहुंचा। भीलवाड़ा किशनगढ़ नेशनल पुलिस थाने के सामने अयोध्या श्री राम मंदिर के 108 फीट लंबी अगरबत्ती के रथ के दर्शन को जनसैलाब उमड़ा। बता दें कि गुजरात के वडोदरा के राम भक्त राम जन्मभूमि परिसर में रामलला को 108 फीट लंबी अगरबत्ती समर्पित करना चाहते हैं। अगरबत्ती को बनाने में करीब 8 महीने लगे हैं। यह अगरबत्ती अयोध्या में 45 दिनों तक चलेगी और इसके साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में इसकी खुशबू रहेगी। अगरबत्ती का वजन करीब 3428 किलोग्राम वजनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को नहीं मानते हैं और हमें संसद में बोलने भी नहीं देते हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा आयोजित कर कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है, ताकि हम अपनी बात उनसे कह सकें तथा समाज के हर वर्ग से मिलकर उनकी बात सुन सके। खड़गे शनिवार को पार्टी मुख्यालय में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लोगो और नारे का लोकार्पण किया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी के लिए संविधान से ज्यादा नागपुर के आदेश का मतलब है, इसलिए वह नागपुर से मिले आदेश का संविधान की तरह पालन करते हैं। कोटा में तेज सर्दी का सितम जारी है। गलन भरी हवाएं लोगों को कंपकपा रही है। स्थिति यह है कि दोपहर तक लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव के जतन करते नजर आते हैं। शनिवार को भी सुबह 8:30 बजे तक मिनिमम 10.8 डिग्री पर तापमान पहुंचा। सुबह से लेकर 10 बजे तक कोहरे की स्थिति कई इलाकों में थी और इधर आगामी 2-3 दिन में सर्दी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल गर्जन के साथ बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के साथ ही अब प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। चुनाव से शेष रही श्रीकरणपुर सीट पर शुक्रवार को मतदान हो गया।
सोमवार को काउंटिंग की जाएगी और इसके लिए कड़ी सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। काउंटिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में होगी। कॉलेज को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम व निर्धारित कमरों में 17 टेबल पर मतगणना होगी। ईवीएम का स्ट्रांग रूम A06 और A07 रहेगा। मतगणना मुख्य हॉल में होगी। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी के घर चोरी की वारदात सामने आई है। चोर के द्वारा ताले तोड़कर घर से 10,000 रुपए नकदी, 1 तोला सोना और शिक्षा विभाग से संबंधित दस्तावेज चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित अधिकारी की ओर से सिविल थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज की गई है। कृष्णा विहार कॉलोनी भूणा भाई निवासी संतराम पुत्र राम नारायण की ओर से शिकायत में बताया कि वह और उसकी पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में कार्यरत है। शीतकालीन अवकाश के दौरान वह अपने परिवार के साथ हनुमानगढ़ गया हुआ था और जब 4 जनवरी को दोबारा आया तो घर के ताले टूटे हुए मिले। जोधपुर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के असिस्टेंट मैनेजर के रिश्तेदारों के नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी कर 1 करोड़ का गबन करने के मामले की जांच साइबर पुलिस को दी गई है। शास्त्री नगर थाना के इंचार्ज मोहम्मद शफीफ खान ने बताया कि सोजती गेट स्थित यूनियन बैंक के प्रबंधक चेतन प्रकाश ने 30 नवंबर को फ्रॉड का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने यूनियन बैंक सोजती गेट के सह प्रबंधक आकाश शर्मा पर साल 2021 से अप्रैल 2023 तक करीब 2 साल में जालोरी गेट ब्रांच में रहते हुए 1 करोड़ का गबन करने के आरोप लगाए थे। झुंझुनू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिघोष आयोग की ओर से जाखल गांव के नेत्रहीन उपभोक्ता को गलत मीटर नंबर की बकाया राशि जोड़कर बिल भेजने के मामले में फैसला सुनाया गया है। फैसला देते हुए AVVNL के दोषी कर्मचारी को 25,000 रुपए और 7,500 रुपए परिवार अपने वेतन से उपभोक्ता को चुकाने के आदेश दिए हैं। बीकानेर राजघराने के विवादों में संबंधितों से पुलिस पूछताछ करेगी। राज परिवार के सदस्य और बीकानेर पूर्व विधानसभा से विधायक सिद्धि कुमारी की ओर से उनके अधिकृत एजेंट संजय शर्मा ने सदर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सिद्धि कुमारी की हुआ राजश्री कुमारी, राजेश पुरोहित, गौरव बीननी व पुखराज ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी की। सिद्धि कुमारी पर संपत्ति की गलत जानकारी देने का भी झूठा आरोप लगाया है। सदर पुलिस थाने के SHO सुरेंद्र ने बताया कि मामले की जांच SI महेंद्र सिंह को सौंपी गई है। दौसा जिले में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धागे के मिश्रण से निर्मित मांझा तथा चाइनीज मांझा की बिक्री पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है और यह धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है, जिसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों और आकाश में घूमने वाले पक्षियों की जान को नुकसान होता है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर इसमें विद्युत का भी प्रवाह हो जाता है, जिससे विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर जिले का सबसे बड़ा खेल का केंद्र है। यहाँ से हजारों की संख्या में खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपना परचम लहराया है। खिलाड़ी कहते हैं कि यदि उन्हें नियमित प्रशिक्षण मिले तो वह बेहतर प्रदर्शन कर मेडल ला सकते हैं। स्टेडियम में अलग अलग खेलों के प्रशिक्षक तैयारी कराते हैं। स्टेडियम में बॉक्सिंग, बैडमिंटन, जूडो, एथलीट्स, धनुषबाण के प्रशिक्षक भी मैदान में पहुंच रहे हैं और वहीं शूटिंग बॉल, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, स्विमिंग, हैंडबॉल आदि खेलों के प्रशिक्षकों का अभाव है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही योजनाओं के नाम बदलने का काम भी शुरू हो गया है। इंदिरा रसोई के नाम पर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने योजना का नाम बदलने की घोषणा की। इंदिरा रसोई योजना की कमियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई संचालित होती थी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई शुरू की। श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से गरीबों को सस्ता भोजन खिलाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसका स्वरूप भी बदला जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।